It is beautiful, but trust me. हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सोनाक्षी द एक्सप्लोरर में आ चुकी है एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग सा व्लॉग लेकर के। आज हम एक्सप्लोर करेंगे द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, जो कि वन ऑफ द 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में आता है, और हम उसके बारे में बहुत सारे सीक्रेट्स और फैक्ट्स जानेंगे। गाइस, जो आज की डेस्टिनेशन है वो मेरी बकेट लिस्ट में से एक डेस्टिनेशन है, तो आप समझ सकते होंगे मैं कितनी ज़्यादा एक्साइटेड होंगी इस डेस्टिनेशन को कवर करने के लिए। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, एंड ऑल्सो लाइक, शेयर एंड कॉमेंट। एंड ऑलरेडी जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया है, थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ माई यूट्यूब फैमिली। तो चलिए आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। आप देख रहे होंगे मैं जग रही हूँ और पीछे मेरी कलीग सो रही है, एंड ऑलमोस्ट बस में सब लोग सो रहे थे वैन के अंदर, एक्सेप्ट मी। नहीं, कुछ लोग जग भी रहे थे, बट मुझे इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट थी। एंड टू बी ऑनेस्ट, मैं कहीं भी जाती हूँ, कोई नई जगह होती है, तो आई लाइक टू एक्सप्लोर, आई लाइक टू सी आउटसाइड इंस्टेड ऑफ स्लीपिंग। मुझे नींद नहीं आ सकती है, बिकॉज बाहर देखना इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है कि वहाँ के रोड्स कैसे हैं, पेड़ कैसे हैं, पहाड़ कैसे हैं। आई ऑब्जर्व एवरीथिंग, आई एम अ गुड ऑब्जर्वर। तो हम पहुँच चुके हैं अपनी डेस्टिनेशन पे। यहाँ पे हम उतर रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, और हम डायरेक्ट अभी वहाँ पे नहीं जाएंगे बिकॉज वो ओपन होता है 9 o'clock, और हम पहुँच चुके थे टाइम से थोड़ा सा पहले। एंड बहुत ज़्यादा ठंड थी यहाँ पे, बिल्कुल भी देख के नहीं लग रहा होगा आपको कुछ लोगों को, बट हाँ, ट्रस्ट में काफ़ी ज़्यादा ठंड थी। बहुत ही ज़्यादा कोल्ड वेदर था, क्योंकि मॉर्निंग का टाइम था, धीरे धीरे करके वो सेटल डाउन हो जाता है, बट इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा ठंड थी। और यहाँ पे मेरी कलीग लोगों ने, कुछ लोगों ने जिन्होंने ग्लव्स वगैरह कैरी नहीं किए थे, उन्होंने वो सारी चीज़ें भी ली। ये एक पर्टिकुलरली सोवेनियर शॉप है, प्लस इसमें रेस्टोरेंट्स वगैरह भी हैं, अंदर सबवे भी है, कैफेटेरिया भी है। वो बात अलग है कि आपको खाने के लिए बहुत ही लिमिटेड ऑप्शंस मिलेंगे, बिकॉज यहाँ पे वेजिटेरियन तो आप भूल ही जाइए, यहाँ पे वेजिटेरियन कोई नहीं खाता, एंड आपको कहीं पर भी वेजिटेरियन फूड नहीं मिलेगा। तो गाइस, अगर आप प्योर वेजिटेरियन हैं तो प्लीज़ समझ करके चाइना आएँ, और अगर आप आएँ तो अपने साथ कुछ ना कुछ खाने का इंतज़ाम करके आएँ। प्लस यहाँ पे इंडियन रेस्टोरेंट हैं 1-2, बट वो बहुत दूर दूर पे हैं, एंड ट्रस्ट मी, आप उतना ट्रैवल करके डेली तो खाने नहीं जा पाएंगे। यहाँ पे ये हमारे गाइड थे, एंड इन्होंने ये कुछ मैजिक हमें मग में दिखा रहे थे कि हॉट वाटर डाल करके वहाँ पे उसकी इमेज चेंज हो जाती है। आई वाज लाइक वाओ, दिस इज़ सो कॉमन इन इंडिया। आपको हर गिफ्ट शॉप में इंडिया में आपको ऐसे कॉफ़ी मग्स दिख जाएंगे। आई एम श्योर आप सभी ने ये कॉफ़ी मग देखा ही होगा गिफ्ट शॉप पे। एनीवेज, मेरे कलीग्स के लिए कुछ नया था, इंटरेस्टिंग था, तो वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट के साथ में देख रहे थे। यहाँ पे फिर मैंने अपने लिए ऑर्डर की कॉफ़ी, एंड आई वाज स्केयर्ड टू ऑर्डर कॉफ़ी विथ मिल्क, बिकॉज मुझे नहीं पता मिल्क की क्वालिटी कैसी होगी, तो मैंने ली सिंपल ब्लैक कॉफ़ी हेज़लनट फ्लेवर के साथ में। एंड नाउ द मोमेंट ऑफ ट्रुथ, ट्राई करके देखते हैं कैसी है कॉफ़ी। नॉट बैड, कॉफ़ी इतनी बुरी नहीं थी, बहुत ज़्यादा स्मूथ एंड अच्छी थी, एंड ड्रिंकेबल थी। मुझे तो अच्छा लग रहा था बिकॉज ठंड थी, एंड गरम गरम कॉफ़ी बहुत अच्छी लग रही थी। और अब चलिए चलते हैं अपनी डेस्टिनेशन की तरफ। यहाँ पे जो आपको चेरी ब्लॉसम के पेड़ दिख रहे हैं, ट्रस्ट में ये डुप्लीकेट है। मैं भी शॉक्ड हो गई थी, मुझे लगा था ओरिजिनल है, एंड आई वाज सो हैप्पी टू सी देम बिकॉज आई लव फ्लावर्स। फिर यहाँ पे हमारे जो गाइड थे वो हमें एक्सप्लेन कर रहे थे कि हमें जाने के बाद वापस कहाँ पे आना है, क्योंकि वो हमारे साथ ऊपर नहीं जाने वाले थे। सो इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट टू लिसन टू हिम एंड अंडरस्टैंड हाउ वी हैव टू कम बैक एंड वेयर टू मीट हिम एग्जैक्टली। गाइस, जो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है वो टॉप अट्रैक्शन है चाइना टूरिज्म का, एंड बहुत सारे दूर दूर से लोग आते हैं इसको देखने के लिए। अभी सुबह का टाइम है और इस टाइम पे लोग हैं। आप अभी जाने के टाइम पे देखिएगा कि भीड़ कितनी ही ज़्यादा बढ़ जाएगी। यहाँ पे हम एंट्री कर रहे हैं। यहाँ पे एंटर करने के लिए भी बहुत सारा प्रोसीजर है। इट्स बेटर कि आप अपने टूर के थ्रू ही जाएं। अगर आप ऐसे जाएंगे तो बहुत ही ईजी हो जाती हैं सारी चीज़ें। ये मिला मुझे पास, जिसके थ्रू मैं केबल कार से ऊपर जाऊंगी, एंड वहाँ पे फिर ग्रेट वॉल ऑफ चाइना पे वॉक करने के बाद जितनी भी देर आप रहना चाहें आप रह सकते हैं। फिर हम नीचे आएंगे स्लाइड करते हुए, और वो बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है पूरे ट्रिप का। मुझे ऐसे लग रहा था मैं टेम्पल रन वाला गेम खेल रही हूँ और मैं उस गेम के अंदर हूँ। सो इसमें मैं पहले नहीं गई, आई वॉज ऑब्जर्विंग अदर्स कि कैसे लोग बैठ के जा रहे हैं एंड क्या ट्रिक है। उसके बाद मेरा नंबर आया और हम भी बैठ के केबल कार से ऊपर जाने लगे। स्टार्टिंग में ऐसे लग रहा था कि हमारे जो फीट्स हैं वो जो नीचे पेड़ लगे थे उनको टच कर जाएंगी, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं था।
बहुत ही अच्छा लग रहा था, बहुत ही अच्छी वाइब थी, बहुत ही ब्यूटीफुल सा लग रहा था क्योंकि चारों तरफ ग्रीनरी थी, पहाड़ थे। तो मैं बस नेचर को एंजॉय करते करते अपने चारों तरफ पहाड़ पेड़ों को एंजॉय करते करते आगे जा रही थी। और मैं सिर्फ ये सोच रही थी कि पास्ट में इतने मतलब सालों पहले क्या कभी सोचा होगा कि हम इस तरीके से एक केबल कार बनाएंगे जिसके थ्रू हम ऊपर जा पाएंगे एंड नीचे आ पाएंगे। आई गेस नॉट, राइट। मैंने पहले भी केबल कार में ट्रैवल किया है एंड अच्छा लगता है मुझे केबल कार से ट्रैवल करना बहुत ज़्यादा। जहाँ पे भी ये होता है वहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हूँ, एक्स्ट्रा खुश हो जाती हूँ, बिकॉज़ ऐसे जाना आना ये नॉर्मल नहीं होता। और यहाँ पे ये आपकी पिक्चर क्लिक करते हैं कुछ इस तरह से जब आप पहुँचने वाले होते हैं एंड आप कुछ एक्स्ट्रा पैसे दे करके अगर आप चाहें तो आप ये फ़ोटोग्राफ्स ले सकते हैं उनसे। तो मैंने एक ले ली मेमोरी के तौर पे। यहाँ पहुँच के सिर्फ़ और सिर्फ मन में ग्रैटिट्यूड वाली फीलिंग आ रही थी क्योंकि ट्रस्ट में मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मैं इतनी जगहों पे जाऊँगी। ये कभी भी ना तो मेरा प्लान था, ना तो मैंने कभी सोचा था। तो आई थिंक ये प्योर डेस्टिनी है, शायद मेरी लाइफ में यही लिखा था करना। एंड मुझे इस बात का कोई अफसोस नहीं है, रैदर आई एम मोर देन हैप्पी to be here, to be in this profession. That's why I'm here. I'm someone who cannot work. अगर मैं खुश नहीं हूँ, मैं उस जगह पे काम नहीं कर सकती हूँ। That is me and I think सबको अपने दिल की सुननी चाहिए और खुश रह के ही काम करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। जो भी करें उसमें खुश रहने की कोशिश करें। तो ये हूँ मैं और ये है द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। तो गाइस अब चलते हैं हम थोड़ा सा ग्रेट वॉल ऑफ चाइना की हिस्ट्री के तरफ और मैं आपको बताती हूँ इसके बारे में बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें जिसको जानने के बाद आप भी थोड़ा सा शॉक्ड हो जाएंगे। सो द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना की जो टोटल लेंथ है, जो इसका डिस्टेंस है, वो 21,196 किलोमीटर्स लंबा है। आपने सही सुना, ये अर्थ का जितना भी सर्कमफेरेंस है उसका हाफ ये जो वॉल है उसकी लेंथ उतनी लंबी है। और अगर कोई भी इंसान इसको वॉक करके पूरा कवर करना चाहे, अभी तो कुछ कुछ जगहों से टूट भी चुकी है क्योंकि बहुत ही पुरानी है ये, लेकिन अगर कोई इंसान इसको चल के कवर करना चाहे तो उसको लगेंगे 17 से 18 महीने। क्या आपने सोचा था ये? नहीं ना, मैंने भी नहीं सोचा था, मुझे भी नहीं पता था। एंड आई वॉज ऑल्सो शॉक्ड कि इतनी लंबी है ये। आई मीन मैं तो इसका मतलब कुछ भी पार्ट कवर नहीं कर रही हूँ उस हिसाब से देखा जाए तो। जो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है वो वेस्ट डेजर्ट से स्टार्ट होती है एंड एंड होती है येलो सी पे जा कर के। एंड ऑल्सो कहा जाता है कि इसको बनाने में 2000 साल से भी ज़्यादा का वक्त लग गया था और कई सारे रूलर्स आए उस बीच में जिन्होंने इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने में हेल्प की। बिकॉज ऑफ कोर्स कोई भी एक रूलर तो इतनी टाइम तक ज़िंदा नहीं रह सकता था, तो सब ने मिल के इस वॉल को एक्सपैंड करते गए और इसको काफ़ी दूर तक कनेक्ट किया। इन दीवारों ने अपने समय से लेकर के अब तक कम से कम 1000 वॉर्स देखी हैं और अभी तक ये इतने लंबे समय से यहाँ पे खड़ी हैं, ये अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है। आप सोच सकते हैं कितना अच्छे से मटेरियल यूज़ किया होगा, कितना अच्छा कॉन्सेप्ट यूज़ किया होगा इसको बिल्ड करने के लिए। हाय गाइस, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई नेवर थॉट कि मैं यहाँ पे आऊँगी, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। एंड एज यू कैन सी आई एम ब्रीदिंग वेरी हैवीली। यहाँ पे यू कैन सी द स्लोप। एज यू कैन सी मैं कितना ज़्यादा ऊपर आ चुकी हूँ अभी। मैं नीचे देख के इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि स्लोप बहुत ज़्यादा है। जैसे अगर कोई नीचे गिरेगा तो उसका क्या होगा। अभी तो ये कुछ भी नहीं है, मुझे अभी और ऊपर चढ़ के जाना है। एंड इट इज़ ब्यूटीफुल बट ट्रस्ट मी, अच्छा हुआ मैं शूज़ पहन के आई थी कंफर्टेबल वाले। चलो और ऊपर चलते हैं और फिर देखते हैं। ऑलमोस्ट सेम ही है, वॉल्स सेम ही है, जितना आपको चलना है डिपेंड्स ऑन यू। लेट्स गो गाइस। इसे लॉन्गेस्ट वॉल ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है और इसको दुनिया का बहुत बड़ा ग्रेवयार्ड यानी कब्रिस्तान भी कहा जाता है। बिकॉज़
जो भी लेबर्स उस टाइम पे, जो भी मजदूर काम करते थे यहाँ पे, जो मर जाते थे या बीमार हो जाते थे, इंजर्ड हो जाते थे, कहा जाता है कि उन मजदूरों को इन्हीं वॉल्स में, इन्हीं दीवारों के बीच में ही दफन कर दिया जाता था, चुनवा दिया जाता था, विच इज़ वेरी सैड टू नो। तो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बारे में और भी इंफॉर्मेशन अगर आपको चाहिए हो तो विलियम लिंसी नाम के एक बहुत ही फेमस हिस्टोरियन हैं जिन्होंने इससे रिलेटेड एक बुक लिखी है इसी एक टॉपिक पे, और उन्होंने ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के ऊपर बहुत ज़्यादा रिसर्च की है। और थोड़ी दूर चलने के बाद में मुझे एक बहुत ही क्यूट सी कैट मिली जो बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली थी। बट आप ऐसा ना करें, यहाँ पे आएँ तो पहले एनिमल्स को कि वाइब को चेक करें, उसके बाद ही उनको टच करें। यहाँ पे कई जगह पे पोर्ट्स भी लगे हुए थे दैट बी वेयर ऑफ कैट्स एंड डॉग। एंड चाइना में जो डॉग्स होते हैं, मैं जब कैलाश यात्रा पे गई थी, वो इवन मैन ईटर्स भी होते हैं, वो ह्यूमन फ्लैश भी खाते हैं। सो जो चाइना के डॉग्स होते हैं वो वाइल्ड होते हैं। इवन ये जो कैट्स हैं वाइल्ड कैट्स हैं, दीज आर नॉट फ्रेंडली कैट्स, बट शी वॉज वेरी फ्रेंडली। बट यू हैव टू बी वेरी केयरफुल जब भी आप एक स्ट्रेंज एनिमल को टच करें या फिर उससे क्लोज कॉन्टैक्ट में आए। तो मैं हमेशा एनिमल की वाइब को चेक करती हूँ, तभी उनको मैं टच करती हूँ, बिकॉज आई हैव सीन लॉट ऑफ वीडियोज़ एंड ऑल। दो आई एम अ पेट लवर, मुझे कोई भी एनिमल हो, कोई भी पेट हो, पेड़ हो, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है ये सारी चीज़ें, एंड आई कैन नॉट रेजिस्ट। और तो गाइज नाउ इट्स द मोस्ट फन पार्ट ऑफ दिस ट्रिप। अब हम जाएंगे, आपको स्लाइड्स दिख रही होंगी, हम इससे स्लाइड करते हुए नीचे जाएंगे। सो दिस इज़ समथिंग यूनिक, और ये मैं पहली बार कर रही थी अपनी लाइफ में। थोड़ा सा मुझे डर भी लग रहा था कि अगर स्किड होके हम गिर गए या कुछ हो गया, बट बहुत ज़्यादा सेफ़ था। जगह जगह पे लोग भी थे देखने के लिए कि आप ठीक से जा रहे हैं नीचे या नहीं जा रहे हैं, एंड बहुत ही सेफ़ था ये करने के लिए। बट हाँ, थोड़ा तो मन में डर रहता ही है जब आप कोई चीज़ पहली बार करते हैं। तो मैंने यहाँ पर भी ऑब्ज़र्व किया कि किस तरीके से हम नीचे जा रहे हो। यहाँ पर इसको चलाने के लिए हाउ टू राइड इट ऑल्सो, इसके सारे के सारे स्टेप्स दिए हुए थे कि इसको ब्रेक लगाने के लिए आपको स्पीड बढ़ाने के लिए आगे पुश करना है लीवर को, और जब आपको ब्रेक लगाना होगा तो आपको उसे पीछे की तरफ पुल करना है। और आपकी स्पीड जितना आप उसको आगे की तरफ पुश करेंगे लीवर को, जो आपने देखा होगा सब लोगों ने लीवर पकड़े हुए अपने हाथ में, इस लीवर को जब आप आगे की तरफ पुश करेंगे, जितना ही पुश करेंगे उतनी ही आपकी स्पीड इंक्रीज़ होगी, और जब आपको स्पीड डिक्रीज़ करनी हो आप उसे पीछे की तरफ ड्रैग करेंगे। तो आप देख सकते हैं मैं कितने फ़न के साथ में इंजॉय करते हुए नीचे की तरफ जा रही थी। बहुत ही अच्छा लग रहा था। आई वाज लाइक कि काश ये बहुत ही लंबा होता और मैं 1-2 घंटे के लिए ऐसे स्लाइड करती कम से कम नीचे जाने के लिए। और बीच में रुकना बिल्कुल भी अलाउड नहीं था। धीरे धीरे कॉन्फिडेंस भी एकदम बिल्डअप हो चुका था और मेरी स्पीड भी बढ़ती जा रही थी उसी के साथ साथ। बहुत ही मज़ा आ रहा था, बट मैं हर काम सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए करती हूँ। मैं उतनी ही स्पीड बढ़ा रही थी जितनी मेरे कंट्रोल में थी। आप जब ऐसे बाहर जाते हो तो आपको थोड़ा एक्स्ट्रा केयरफुल रहना पड़ता है, राइट, ताकि कुछ भी मिस हैपनिंग ना हो एंड आप सेफली इंजॉय भी करें अपनी ट्रिप को और अच्छे से अपने घर भी वापस जाएँ। ट्रस्ट में मुझे एकदम सबवे सर्फर और टेम्पल रन वाली वाइब आ रही थी और बहुत ही अच्छा लग रहा था। आपने वाटर पार्क्स में भी ऐसी स्लाइड्स की होंगी, बट ये बहुत ज़्यादा लंबी थी कंपेयर टू दोज। और यहाँ पे बीच में आपने देखा होगा ऐसे लोग भी खड़े थे जो कि आपको मॉनिटर कर रहे थे कॉन्स्टेंटली कि आप कहीं पे बीच में रुके ना, या कभी कोई गिर जाए, किसी को इंजरी हो जाए। तो हर तरह से पूरी तरीके से सेफ़ है अगर आप इसको सेफली करते हैं तो कुछ भी डरने वाली बात नहीं है। और ये आपकी टिकट में ही इंक्लूडेड रहता है। जब आप ऊपर जाते हैं केबल कार से, सेम टिकट को यूज़ करते हुए आप नीचे आ सकते हैं स्लाइड्स यूज़ करते हुए। आपको बस ये ध्यान रखना है जैसे अगर आपके कोई आगे है तो अपनी स्पीड इतनी ना बढ़ाएं कि आप उसको बैंग कर दें, बट ऐसा कुछ था नहीं। मेरे से जो आगे लोग थे वो ऑलरेडी नीचे कब का पहुँच चुके थे और मैं सेफ्टी के साथ में आराम से नीचे पहुँच चुकी। और ये था इस स्लाइड का दी एंड, जो कि थोड़ा सा सैड था। फिर यहाँ पे एक लोकल सेलर थे जिनसे हमने सोवेनियर्स खरीदे, उनके साथ आप पिक्चर्स भी क्लिक करा सकते थे, बट हाँ ऑफ कोर्स यू हैव टू टिप देम समथिंग, आपको कुछ पे करना होता है। एंड ही वाज वेरी क्यूट, वेरी जनरस। मैंने यहाँ से भी लिए कुछ फ्रिज मैग्नेट्स। अच्छा लगता है ऐसे वेंडर्स को सपोर्ट करना। शॉप से तो आप शॉपिंग कर ही लेते हैं, बट ऐसे छोटे मोटे वेंडर्स को अगर आप सपोर्ट करते हैं, इससे मतलब उनकी काफ़ी हेल्प हो जाती है। आप देख सकते हैं कि धीरे धीरे यहाँ पे भीड़ भी कितनी बढ़ती जा रही है, बहुत ही ज़्यादा।
ये मैं वाईफाई पर फोकस इसलिए कर रही हूँ बिकॉज वाईफाई तो हर जगह है बट यहाँ पे कुछ भी नहीं चलता। यू नीड अ VPN टू यूज़ इट। वो भी इनके ही VPNs जो होते हैं वही काम करते हैं। इसी के साथ ये व्लॉग होता है एंड। अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर ऑल योर सपोर्ट। मिलती हूँ आपसे अगले व्लॉग। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू इन माई नेक्स्ट व्लॉग।